हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको हिंदी का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका उत्तर बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में ना मैं ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता दिया था, इसलिए आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना। एंड इंग्लिश का भी डाल दिया हूँ, एंड साइंस वाले बच्चों के लिए, एंड आर्ट्स वाले बच्चों, साथ में कॉमर्स वाले बच्चों, सभी के लिए मैं ना डाल दिया हूँ पेपर। आप लोग चैनल पर जाकर के देख लेना। मैं आगे आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों ये भी कि कैसे आप जो ना सारे सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करिएगा, हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव आंसर की के साथ में, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर भी कैसे डाउनलोड करें सारा चीज सिखाऊंगा आगे। तो उससे पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ना साइंस वाले बच्चे हो तो आपका विषय कोड 106 रहेगा, यदि आप लोग कॉमर्स वाले हो तो 206 रहेगा, यदि आप लोग आर्ट्स वाले हो तो 306 रहेगा। आप लोग देख लीजिए, आपको टाइम वगैरह मिलेगा 1.5 घंटा का आपको एग्जाम में, और टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग ना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, ये रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया था। तो ठीक है, पहला का ऑप्शन ए था जैसे कि, और दूसरा का भी ए था, तीसरा का भी था ए भी, और प्यारे बच्चों चौथा का जो था ना इसका भी ए ही था। तो प्यारे बच्चों इस सब का ना मैंने उत्तर बता दिया था। आप चलिए फटाफट से ना मैं आपको जो है ना सब्जेक्टिव का उत्तर बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिए, ये रहा सब्जेक्टिव प्रश्न। प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, खंड ब में दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देखिए इसमें ना 1 से लेकर के टोटल 10 तक प्रश्न है, जिसमें से ना मात्र आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यानी कि 5 प्रश्न बनाइएगा ना तो टोटल जो है ना हर एक प्रश्न पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल 10 नंबर आपको जो है ना मिलने वाला है, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों किस प्रकार का प्रश्न है। तो देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा गया है ना, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, पहला नंबर प्रश्न है कि दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे ना 2 नंबर पूछा गया प्यारे बच्चों को, 2 नंबर है फिरंगी मैम के, ठीक है ना, मैम है ना प्यारे बच्चों, हाँ मैम के बाग में क्या क्या था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 नंबर पूछा गया, 3 नंबर पढ़िए, पूछा गया रोज कहानी में मालती ने किताब का क्या किया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ठीक है ना, लपटन साहब यानी कि उसने कहा था कहानी का पात्र की जेब से क्या बरामद हुआ था, ठीक है। ये था 4 नंबर प्रश्न। आगे देखिए बैठे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर आपसे 5 नंबर पूछा गया है, और 5 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर नारायण की पत्नी का नाम क्या था, किसकी पुत्री थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे यहाँ पर पूछा गया प्यारे बच्चों 6 नंबर 7 यहाँ पर प्यारे बच्चों 7 नंबर है ना, 6 है। चलिए 6 नंबर है कि जायसी के 2 रचनाओं का नाम लिखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर आपसे पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न है कि ब्रज भाषा के प्रारंभिक जो है ना कवि कौन है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे 8 नंबर पूछा गया, और 8 नंबर प्रश्न है कि हिंदी की श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो ये रहा 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 नंबर आपसे पूछा गया है, 10 नंबर के राष्ट्रीय पर्व पर किसका जो ना गुणगान किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका शॉर्ट प्रश्न, मैंने शॉर्ट प्रश्न आपको जो है ना दिखा दिया, इसका उत्तर भी आगे बताऊंगा और डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। अब चलिए सबसे पहले ना लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया देखिएगा ना, तो 11 से लेकर के ना टोटल 15 तक प्रश्न है, इसमें से ना आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को ही बनाना है। यानी कि 3 प्रश्न बनाएगा ना प्यारे बच्चों तो हर एक प्रश्न पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल जो है ना 15 नंबर इधर मिलेगा। उधर आपका शॉर्ट लॉन्ग में हो गया, जो शॉर्ट था उसमें 10 नंबर, यानी कि टोटल 25 नंबर आपका जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख लीजिएगा, पूछा गया हारजीत कविता में जो है ना मशक, ठीक है ना, मशक्ल बालों की क्या भूमिका है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना आपसे 2 नंबर पूछा गया प्यारे बच्चों, 2 नंबर की ज्ञानद्रपति ने अपने गांव को किस किस की जन्मभूमि बतलाया है। और आगे देखेंगे तो ये रहा 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर आपसे पूछा गया है लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। और आगे देख लीजिए यहाँ पर ना 4 नंबर प्रश्न पूछा गया अगर हम में जो ना वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। और आगे देख लीजिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आपसे, 5 नंबर है कि भगत सिंह कौन थे, ठीक है। और आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, ये पूछा गया कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है। तो चलिए फटाफट से मैं इसका उत्तर आपको बता दूं। पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना पहला नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बताया गया है, तो मैं आपको इसका उत्तर बता दूं बिल्कुल राइट क्या होगा। तो देखिए ये शॉर्ट प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट का उत्तर पहले बता रहा हूँ, फिर आपको लॉन्ग का भी बताऊंगा। तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर होगा जो है ना 2 हम सहेलियों, ठीक है ना, 2 हम सहेलियां की बात का स्वाद ही जो है ना जायक
लायक यानी कि जायका ही निराला होता है। और जो है ना भाव विभोर होकर दो हम सहेलियां जब बातचीत करती हैं तब जो है ना ऐसा लगता है कि मानो राज की समुद्र ही जो है ना उमड़ा चला आ रहा है। तो ये था पहला नंबर का उत्तर प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर ना 2 नंबर का उत्तर देख लेते हैं। 2 नंबर का उत्तर होगा फिरंगी मैम के बाग में जो है ना मखमल की हरी घास है। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों 2 नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर है कि मालती के उद्दत स्वात्रों में कहा मैं नहीं पढ़ूंगी किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी। तो ये था 3 का उत्तर। अगर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा लपटन साहब ने जो है ना जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। आगे देखिए यहाँ पर 5 का उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो ना प्रभावती देवी था, वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो प्यारे बच्चों ये ना मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का जो है ना उत्तर बता दिया हूँ। अब ना चलिए पहले डाउनलोड करने के लिए आपको सिखा देता हूँ, फिर मैं आगे इसका जो है ना उत्तर आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ना आपको क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ना सर्च बार का आइकन आपको मिलेगा। सर्च बार पर क्या सर्च करना है प्यारे बच्चों, तो जिस चैनल पर भी आप लोग ना वीडियो देख रहे हो ना मात्र उतना ही मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है। प्यारे बच्चों जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे ना देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करना है मिठुन स्टडी सेंटर, चैनल का भी नाम आप लोग देख लेना। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और फर्स्ट में ही आपको वेबसाइट जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूं प्यारे बच्चों, तो ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको क्या करना है, इसी पर ना क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो प्यारे बच्चों जो है ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना नीचे चले आना है। ठीक है, नीचे आपको कहाँ आना है, तो क्लास 11th में आप लोग हो तो क्लास 11th वाले सेशन में आपको जो है ना यहाँ पर चले आना है। आप लोग देख लीजिए क्लास 11 वाले सेशन में आइएगा तो यहाँ पर ना लिखा हुआ फर्स्ट में आपको मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ठीक है, 2023 यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा ना, इसी पर आपको फिर से क्या करना है, क्लिक कर देना है प्यारे बच्चों। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से फिर से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से खुलेगा तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना आराम से नीचे चले आना है। ठीक है, नीचे आइएगा प्यारे बच्चों तो देख लीजिए आप ना किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना, साइंस से हो या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स से, तो यहाँ पर साइंस वाले बच्चों के लिए देख लीजिए मैं समझा दूँ, इधर पेपर का नेम है, इधर ना डाउनलोड का लिंक है। ठीक है, चलिए ये साइंस के लिए है और इधर ना आर्ट्स के लिए है, तो आप लोग आर्ट्स वाले बच्चों तो इधर से ना पेपर आप डाउनलोड कर लेना जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए। एंड इधर आएंगे प्यारे बच्चों कॉमर्स से, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए इधर से ना डाउनलोड कर लेना। अब चलिए हिंदी का आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी सेशन में जाकर के हम लोग ना साइंस वाले सेशन में जो है ना जाकर के डाउनलोड करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ना आपको हिंदी का लिखा हुआ मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पर ही आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों इस प्रकार का इंटरफेस वगैरह आपके मोबाइल में खुले ना, तो आपको क्या करना है, एक बार ना इस पर क्लिक करके खोल कर देख लेना ताकि ये आपके फोन में ना बार बार नहीं आए। ठीक है प्यारे बच्चों फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके फोन में खुलेगा। अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और देख लीजिए यहाँ से भी पेपर वगैरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्यारे बच्चों। और आप लोग यहाँ पर देख लेना कक्षा 11वीं की मासिक परीक्षा देना जरूरी क्यों, नहीं दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और इसका प्रश्न पत्र वगैरह कहाँ से आता है ये सब भी। और प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2024 में ना आपका फाइनल एग्जाम होगा क्लास 11th का, अगर उसमें आप लोग पास नहीं करिएगा तो 12th में आप लोग नहीं जा पाइएगा, इसलिए पास करना अनिवार्य है। तो उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ना हमारे सोशल मीडिया का लिंक दिया गया, जैसे कि यहाँ पर व्हाट्सअप का है, यहाँ पर टेलीग्राम का है, तो आप लोग ना टेलीग्राम का जो यहाँ पर ज्वाइन ना है तो और यहाँ पर भी ज्वाइन ना व्हाट्सएप के सामने, तो इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना दोनों ग्रुप को। और यूट्यूब पे और यदि अभी आप लोग हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। यहाँ पर आप देख लीजिए आपका कक्षा 11वीं का एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा नहीं, सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा, कॉपी जांच कहाँ होगा, मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से आता है, और कक्षा 11वीं में अभी कितने बच्चे जो है ना शामिल है और एग्जाम दे रहे हैं, ये सभी देख लेना है। फिर इसके बाद आ जाइएगा फाइनली, तो यहाँ पर ना हिंदी का ऑब्जेक्टिव आंसर की देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। अभी ना मैं अपडेट नहीं किया हूँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग आइए, यहाँ पर ना अपडेट किया हुआ आपको मिल जाएगा। आप वीडियो देखने के बाद आइए, वहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, आराम से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद ना यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ना हिंदी का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग ना देखने के बाद वीडियो यहाँ पर आइए, यहाँ पर ना अपलोड कर दिया जाएगा, मैं कर लूँगा और आप लोग आराम से आकर के ना यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ना डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दिया हूँ, तो आप लोग ना डाउनलोड आराम से कर लेना। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने उत्तर बता दिया था, अब ना चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में ना पहला प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिया गया प्यारे बच्चों। उत्तर में आपको पढ़ दूँ, उत्तर जो होगा ना उत्तर होगा कि बूढ़ा जो है ना मकसल वाला अनुभवी है, उसने अपने अनुभवों के आधार पर यह भाप लिया है कि हमारी सेना युद्ध के जो है ना
युद्ध में परास्त हो गई है। वह जो है ना बाजे गाजे के साथ धोखा के साथ, लेकिन बाजे गाजे के धोखा के साथ नगर में इसलिए प्रवेश कर रही है क्योंकि नगरवासियों को जो है ना उसकी हार का भाव ना हो और अपनी सेना में उसका विश्वास बना रहे। तो ये प्यारे बच्चों आपका ना पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है, लॉन्ग क्वेश्चन का 5 मार्क्स का। तो इसका मैंने उत्तर बता दिया, आप लोग यहाँ से देख लेना। आगे बढ़ते हैं और डाउनलोड करने के लिए बताया जाए तो डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर देखेंगे। उत्तर होगा ज्ञानेंद्र पति ने अपने गाँव में जो है ना लोक गीतों की जन्मभूमि बतलाया है। ऐसे उन्माद, ठीक है ना, उन्माद हरे भरे जो ना अब संस्कृति के गीत गाए जाने लगे हैं जो वास्तव में लोक संगीत के समान ही है। ऐसे गीत लोक संस्कृत के विनाश के सूचक हैं। गांव में से सांस्कृतिक निष्ठा का लोप हो रहा है, यह शोक का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये ना 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। तो मैंने इसका भी उत्तर आपको बता दिया। अब ना आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। 11 है ना प्यारे बच्चों, 11 नंबर नहीं है, ये देख लीजिएगा। जैसे कि प्रश्न था ना यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको दिखा दूँ 11 नंबर में ही था। 11 से यहाँ पर ना ये अंक इस प्रकार से दिया गया। तो ये 13 नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए तो ये प्यारे बच्चों आपका था कितना नंबर, तो ये था यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर ना था आपका 11 नंबर, ठीक है। ये आपका 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 नंबर का उत्तर, ठीक है। हम टाइप मिस्टेक कर दिए थे इसलिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए उत्तर होगा प्यारे बच्चों की लोहा आधुनिक सभ्यता की अनिवार्य धातु है। इसी पर आधुनिक सभ्यता जो ना अवलंबित है। इसी धातु पर सारा कुछ निर्भर लोहा बोझ उठाता है और कदम कदम पर जो है ना, और एक गृहस्थी में जो है ना सर्वव्याप्त है। जो बोझ उठाता है उसकी प्रकृति लोहे की होती है। लोहे की खोज में एक कौतुक है, तो इस कौतुक का जो है ना निर्हियात है कि यह देखा जाए कि संसार और सांस्कृतिक संबंध का जो है ना जो है ना किस पर अवलंबित है। तो प्यारे बच्चों ये ना आपका था 13 नंबर प्रश्न का उत्तर, मैंने आपको बता दिया। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं ना आपके कमेंट पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय तब तक के लिए।